जब एक कौम को कॉलोनाइज किया जाता है, उसके लोगों को गुलाम बनाया जाता है, तो सबसे पहले लोगों के साथ जो देखने को मिलता है, जो रवैया उनमें पैदा होता है, वो हो ये होता है कि वो अपने रूट से कट जाते हैं और वो दूसरे कल्चर को बेहतर मानते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं अगर उन्हें ये बताया जाए कि ये तुम्हारी रियलिटी है, ये तुम्हारा कल्चर है, ये तुम्हारी हिस्ट्री है। वो उसको मानने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि इतना डीपली इनग्रेन किया गया होता है उनमें नेरेटिव्स को स्टेट की जानिब से, ताकतवर अथॉरिटेरियन रजीम की तरफ से, कि वो मानने को तैयार नहीं होते और वो वायलेंट होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनके फायदे की बात नहीं है, उनके नुकसान की बात की जा रही है। यही सिचुएशन इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान के लोगों की है। उन्हें अपनी हिस्ट्री का और अपने कल्चर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। वो आज भी कॉलोनाइज्ड हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ के जाने के बाद हम डीकॉलोनाइज हो गए। हम अभी भी कॉलोनाइज्ड हैं। और अभी भी, और जो सिलसिला मुग़लों से शुरू हुआ था, मुग़लों के बाद फिर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों के बाद आज पाकिस्तानी स्टेट की फॉर्म में हम वही अथॉरिटेटिव रिजीम के अंडर हैं, उसी अथॉरिटेटिव रिजीम के नैरेटिव्स में खेल रहे हैं। और आज भी जो कॉन्शियसनेस हमारी मुग़लों के दौर में ख़त्म की गई थी, हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस, हमारी कल्चरल कॉन्शियसनेस, वो अब जो ख़त्म उस वक्त होती जा रही थी, वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे हीरोज़ नहीं हैं। हमारे हीरोज़ वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए कभी स्ट्रगल की ही नहीं, जिनका हमारी स्ट्रगल से कोई ताल्लुक नहीं था। और क्योंकि हम जिन लोगों को हीरोज़ मानते हैं, ये जैसे जिन्ना साहब हैं, ये सैयद अहमद ख़ान हैं, अल्लामा शिबली नुमानी नुमानी जितने सारे इस तरह के हैं, मौलाना, और अल्लामा इकबाल जिनको हमने अल्लामा बना दिया, हमें पता ही नहीं कि ये हमारे हीरोज़ क्यों हैं और हम क्यों इनकी वर्शिप करते हैं, क्यों हम इनको इतना सर पे चढ़ाते हैं। क्योंकि हमें अपने बारे में नहीं पता, हम कॉन्शियस ही नहीं है। और स्टेट का काम ही यही होता है कि वो एक सोसाइटी की, एक कल्चर की कॉन्शियसनेस को ख़त्म कर दे। उनकी आइडेंटिटी की जो शनाख्त की जो कॉन्शियसनेस है, वो उनके जहनों से निकाल दे, ताकि वो स्टेट के खिलाफ, वो जुल्म के खिलाफ स्ट्रगल कर ही ना पाए। पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी कल्चर क्या था, उस पर मैंने वीडियो बनाई कि ये कौन लोग थे, इनकी आइडेंटिटी कब फॉर्म होना शुरू हुई, इनका लोकल्स के साथ कितना ज़्यादा ताल्लुक है। 60-70% डीएनए जो यहाँ के, जिनको ड्रेविडियंस कहा जाता है, उसमें भी वो भी प्रॉब्लमेटिक थेरी है। लेकिन आइडेंटिटी के लिए अगर हम लोकल्स को डिनोट करने के लिए ड्रेविडियंस इस्तेमाल करें लफ्ज़, तो इनका ताल्लुक 60-70% यहाँ के लोकल पॉपुलेशन के साथ है, जो कि ड्रेविडियंस माने जाते हैं। ड्रेविडियंस, द्रावड़ भी जिन्हें कहा जाता है, ये वो लोग हैं जिनका हड़प्पा है। और इनके साथ क्या जुल्म हुआ, क्या चीज़ें हुई, जिसके बाद क्या इनका कल्चर, क्या आइडेंटिटी फॉर्म होना शुरू हुई, उसके बारे में इनको बिल्कुल नहीं पता कि इनकी क्या स्ट्रगल थी और क्या एक राजशाही के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अथॉरिटेरियन रिजीम्स के साथ क्या स्ट्रगल रही है। इनको उसके बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि इनके हीरोज़ जो थे असल में, वो थे राय अहमद खान खरल, वो थे दुल्ला भट्टी, जिन्होंने इनके लिए लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ाई लड़ी? दो वजूहात थी। एक वजह ये थी कि इनकी आइडियोलॉजी अथॉरिटेरियन स्ट्रगल के खिलाफ थी, यानी अथॉरिटेटिव रेजीम के खिलाफ थे। ये लोग एंटी अथॉरिटेरियन, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी नॉर्म्स, एंटी सोसाइटी थे, यानी एंटी स्ट्रक्चर थे, सोसाइटी नहीं। ये लोग जुल्म के खिलाफ थे, आइडियोलॉजिकली जुल्म के खिलाफ थे, यानी ये चाहते थे कि इंस्टीट्यूशन होने ही नहीं चाहिए, जो जुल्म के इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसका मकसद ही लोगों को कंट्रोल करना, उनकी नेचर के खिलाफ उनको खास तरह से मोल्ड करना होता है, उसके ये खिलाफ थे आइडियोलॉजिकली। और फिर दूसरी वजह ये थी कि इनके अपने खिलाफ ये रिजीम्स काम कर रही थी। ये खुद इस रिजीम्स का हिस्सा थे, यानी कि उस रिजीम्स के विक्टिम थे ये, उस पेट्रियार्की के निज़ाम के, उस अथॉरिटेटिव निज़ाम के, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को कंट्रोल करना होता है, लोगों की इकोनॉमी को कंट्रोल करना होता है, रिसोर्सेज पे काबिज होना होता है। ये दो तरीकों से इसके खिलाफ थे, दो एस्पेक्ट से। एक एस्पेक्ट ये था कि आइडियोलॉजिकली खिलाफ थे, और फिर इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि इनकी अपनी स्ट्रगल्स आती इस इन चीज़ों के खिलाफ थी। लेकिन आज इनके हीरो ये नहीं है। आज इन लोगों के हीरो क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कौन है, ये कहाँ से ये आए हैं, इनकी इकोनॉमिक स्ट्रगल क्या है। क्योंकि ये मानते ही नहीं कि इनकी कोई स्ट्रगल है। ये समझते हैं कि हम तो बड़े ही अरूज वाले लोग हैं, हम, हमारी तो एम्पायर्स रही हैं, हमने तो सहराओं में घोड़े दुड़ाए हैं, और रहने दें आप। और हम लोग तो पता नहीं हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए हैं, हमने तो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करनी है। ये इनकी हालत है।
जिन लोगों को इतना नहीं पता कि हुक्मरानी का इंस्टीट्यूशन कितना गलत है, कितना जालिमाना है, कि ये आप ना सिर्फ आपके खिलाफ है, और इस पे इसलिए बात करनी चाहिए कि आप भी इसके विक्टिम हैं, बल्कि इसके खिलाफ इसलिए बात करनी चाहिए, कलेक्टिवली बात होनी चाहिए कि भाई क्यों है इसको, इंसानों को एज एज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इस पे बात की जानी चाहिए कि भाई ये है ही क्यों। आप चाहे इसके विक्टिम हैं या नहीं हैं, दिमाग होने की वजह से, एक इंसानी शऊर की वजह से, आप एक इंसान हैं, आपके पास शऊर है, आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि आप एक जुल्म के खिलाफ बात करें। आप वो भी नहीं कर रहे, आप हुक्मरानी को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जितने भी ये वायलेंट गाने हो रहे होते हैं उन पे आप बड़ा नाच रहे होते हैं, फुदक रहे होते हैं, कंट्रोल नहीं अपने आप को कर पा रहे होते। ये कहाँ से आई ये चीज़ें? आप कहाँ से यानी कि हैव्स में आते हैं, आप हैव नॉट्स में आते हैं। आपकी स्ट्रगल एक रही है, और वही स्ट्रगल जो आहिस्ता आहिस्ता स्टेट ने ख़त्म की, पहले अंग्रेज़ों ने, फिर पाकिस्तानी स्टेट ने। आपको वो हीरो मुसल्लत कर दिया आप पे कि जो हुक्मरानी की सपोर्ट में थे, जो जुल्म की सपोर्ट में थे, और आप जुल्म का विक्टिम थे। और आप उन लोगों को सराह रहे हैं जो जालिम हैं, जो एक तो आप पे तो जुल्म करते ही करते थे, लेकिन जो अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट में थे, इडियोलॉजिकली उसकी सपोर्ट करते थे, उस इंस्टीट्यूशन की, के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, लोगों को दबाना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ये जटवाद, ब्राह्मणवाद, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जिनका मकसद सिर्फ कंट्रोल करना था, आइडियोलॉजिकली ये सारी आइडियोलॉजीज एक हैं कि कंट्रोल लोगों पे होना चाहिए, लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। इन आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करने वाले, इनकी बात करने वाले लोगों को, उनकी शायरियों को आप सराहते हैं, उन लोगों को सराहते हैं। ये अल्लामा इकबाल हो गए जिन्होंने सहराओं में घोड़े दौड़ाए हैं, ये सैयद अहमद खान हो गए जो अंग्रेज़ों से हाथ मिलाने की बात करते थे, जिन्ना साहब हो गए जो अशराफिया से ताल्लुक़ रखते थे, जिनकी जो जिनका ताल्लुक किस रीजन से था भी नहीं, जो उस गुजरात से बिलोंग करते थे, इंडिया वाले, यानी सॉरी, यू जो गंगा जमुना के पास जो रीजन है राजस्थान के आसपास, वो वहाँ पे जो वहाँ का गुजरात है, वहाँ से बिलोंग करते थे वो। और उनकी स्ट्रगल हमारी स्ट्रगल से बिल्कुल अलग थी। उनकी स्ट्रगल तो थी ही नहीं, लेकिन जो स्ट्रगल थी वो अपनी अथॉरिटी कायम करने की थी, लोगों को कंट्रोल करने की थी। हमारी स्ट्रगल थी कंट्रोल के खिलाफ बात करने की। क्यों? एक तो हम उस कंट्रोल के विक्टिम थे, हम पे जुल्म हो रहे थे, और दूसरी वजह ये थी कि हम आइडियोलॉजिकली उसके खिलाफ थे। और उनकी इसको अथॉरिटी को सपोर्ट करने की वजह, वो जो अथॉरिटेटिव थे या इस आइडियोलॉजी को मानते थे, जो सहराओं में घोड़े दौड़ा रहे थे यहाँ पे या वहाँ पे, जो ये बातें कर रहे थे अंग्रेज़ों से हमें हाथ मिलाना है, हुक्मरानी करनी है, हुक्मरानों के हक में शायरी लिखी जा रही है, क्यों थी ये चीज़ें? दो चीज़ें थी, क्योंकि एक तो वो उसका हिस्सा थे, उसके बेनिफिशियरी थे। दूसरा, वो लोग आइडियोलॉजिकली उससे एग्रीड थे, और आइडियोलॉजिकली इसीलिए एग्रीड थे क्योंकि वो उसके बेनिफिशियरी थे। लेकिन हम लोग सिर्फ इसलिए आइडियोलॉजिकली उसके खिलाफ नहीं थे क्योंकि हम लोग उसके विक्टिम थे, बल्कि हम लोग बतौर एक इंसान और बतौर दिमाग रखने वाले इंसान के, हम आइडियोलॉजिकली उससे इख्तिलाफ रखते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम विक्टिम हैं। तो ये एक बुनियादी तौर पे एक बेसिक हमारा, कह लें, हमारी स्ट्रगल थी, और बेसिक हमारा इख्तिलाफ था उन लोगों से, और हमेशा हर हुक्मरान से हमारा रहा है। ये हमारी नेशनल स्ट्रगल थी, ये हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस थी, क्योंकि हम लोग एक क्लास के तौर पे, जो हमारी ट्राइब थी, हमारी क्लास, यहाँ पे मुख्तलिफ कौमें रही हैं पंजाब के खित्ते में, जिसको सब्त सिंधु भी कहा जाता रहा है। और अल बैरूनी ने, मेरे ख्याल में अल बैरूनी, जिन्होंने अल बैरूनी, सॉरी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने वो अल हिंद लिखी थी, मैं बाद में इसके बारे में बताऊंगा। उन्होंने बताया था कि उन्होंने इस रीजन को पंजाब का नाम दिया, फारसी में पंजाब का नाम है कि पांच दरियाओं की ज़मीन। सब हब से क्या कहते हैं, सब सिंधु भी आर्यंस ने इसको कहा, संस्कृत का ये लफ्ज़ है। सात दरियाओं की, उस वक्त सात दरिया उन्होंने देखे तो उन्होंने इस तरह डिस्क्राइब किया। और मेरे ख्याल में दो नदियाँ जो थी, वो दो जो दरिया थे वो एक्स्ट्रा थे, एक घाघरा हगरा रिवर था, कुछ इस तरह के दो रिवर्स थे जो अब बहना बंद हो गए। तो सात दरिया थे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग कौन हैं। मुख्तलिफ नेशंस यहाँ पे रही हैं, यहाँ पे ब्राह्मण रहे हैं, आर्यंस जो थे ब्राह्मण थे, खत्री थे, यहाँ पे राजपूत भी थे, यहाँ पे फिर मुगल आए, बहुत सारी नेशंस थी यहाँ पे, हुन्स थे, ठीक है। हुन्स के अलावा भी जो थे स्कीथियंस थे। हम लोग कौन थे? हम स्कीथियंस ही थे, स्कीथियंस। लेकिन यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन के साथ जब मर्ज हुए, जब उनके साथ एसिमिलेट हुए, तो उनकी इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। हमारी मेजोरिटी 60 to 70% डीएनए हमारा लोकल पॉपुलेशन से हमें इनहेरिट है, हम लोगों का ताल्लुक वहां से है। हमारी वो स्ट्रगल है इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, और क्योंकि हम उस इंस्टीट्यूशन के विक्टिम हैं, उसके खिलाफ भी हमारी स्ट्रगल रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं अब ये चीज़ें।
आप इनसे बात करके पूछें, जो मुगलों को सपोर्ट करते हैं, जो सैयद अहमद खान को सपोर्ट करते हैं, जो अल्लामा इकबाल को अपना हीरो मान रहे होते हैं, इस तरह के अल्लामा बना के रखा हुआ है इनको। क्यों है ये हीरो? किन के हीरो हैं? ये स्टेट के हीरो हैं। ये उस स्टेट के हीरो हैं, ये उस राजशाही के हीरो हैं कि जो कि इन्हीं के साथ थे। कौन कंट्रोल कर रहा है स्टेट को? कौन हुक्मरान है? ताकतवर है ना हुक्मरान, जो एलीट हुक्मरान है, जो हुक्मरानी के हक में है, जो हुक्मरानी के इडियोलॉजिकली खिलाफ नहीं और जो कि उसके बेनिफिशियरी हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हुक्मरानी के हक में बातें की। वो हुक्मरान खुद थे और वो लोगों को दबाने की सपोर्ट में थे। इसीलिए स्टेट ने इनको हीरो बनाया। स्टेट ने बाबा बुल्ले शाह को हीरो क्यों नहीं बनाया? स्टेट ने बाबा फरीद को हीरो क्यों नहीं बनाया? स्टेट ने राज कह रहा हूँ, राय अहमद खान खट्टर को हीरो क्यों नहीं बनाया? वो भी तो मुसलमान था। स्टेट ने, अब राय अहमद खान खट्टर के अलावा भी एक नाम था, वो मेरे जेहन में नहीं आ रहा, इन लोगों को हीरो क्यों नहीं बनाया जिन्होंने एंटी अथॉरिटेरियन, जिनकी स्ट्रगल एंटी अथॉरिटेरियन थी, जिनकी स्ट्रगल आम लोगों के लिए थी? इन्होंने, इनके सारे हीरो वो क्यों हैं जो एलीट को, ताकत को सपोर्ट करते हैं, जो लोगों को दबाने के हक में? इस सहराओं में घोड़े दौड़ाने जा रहे हैं भाई, हुक्मरानियां की जा रही हैं, कह रहे हैं सारा जहां हमारा है। भाई हमारा क्यों है? ये क्या सेल्फ ऑफ इंटाइटलमेंट है जो हमें हासिल है कि हम ही सारे जहां को कंट्रोल करेंगे? भाई दूसरे भी तो इंसान है, उनका भी तो है जहां। हमारा क्यों है ये जहां? सिर्फ हमारा क्यों है? हम लोग इंसान हैं, हमारा जहां में एक खास हिस्सा है, बस उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। बाकियों का भी हिस्सा है उसमें। ये जो सोच है सेल्फ ऑफ इंटाइटलमेंट की, सेल्फ इंटाइटलमेंट की जो आइडियोलॉजी है कि ये अल्लामा इकबाल साहब की शायरी में जो नजर आ रही है, ये है ही वो सोच दूसरों पर काबिज होने वाली। और उसी सोच को स्टेट ने इनहेरिट किया अपनी आइडियोलॉजी में। कोई स्टेट का काम ही एक्सपेंशनिज्म होता है, लोगों पे काबिज होना होता है, उनको हक दिलाना नहीं होता। तो स्टेट ने इसलिए इनको आइकन्स बना दिया अपना कि ये हमारे बड़े फिगर्स हैं, हमारी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं। स्टेट की स्टेट के आइकन्स में वो लोग बिल्कुल नहीं होंगे जो आम लोगों की स्ट्रगल से रिलेट करते हैं। और यही काम किया स्टेट ने हमें बेवकूफ बनाने का, कि उन लोगों को हीरो बना के हमें मुसल्लत कर दिया जो हमारे हीरो हैं ही नहीं। ये स्टेट क्यों डिसाइड करेगी कि हमारे हीरो कौन है? हम क्यों नहीं करेंगे? और हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें अकल ही नहीं। और जिन्होंने करना है डिसाइड, ये दो चार लोग बैठ के, दो चार इंटेलेक्चुअल्स बैठ के बात करके ये डिसाइड नहीं करेंगे। ये डिसाइड होता है नेशनल स्ट्रगल से, नेशनल कॉन्शियसनेस से। ये जो हम बात कर रहे हैं इस बारे में, दो चार चंद लोग बात करते हैं अवाम से अलग होके, जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ अवाम है जिसको अकल नहीं है, वो बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो अवाम से कट गए हैं, वो उनसे अलग हो गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं। वो देख पा रहे हैं गेम को, वो रियलाइज कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं फॉर द व्हाट इट इज, फॉर व्हाट इट इज। गेम एक्चुअल में जिस तरह की है, जो स्टेट गेम खेल रही है, वो उसको एज इट इज एनालाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। वो नैरेटिव्स को बाय नहीं कर रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि क्या चीजें चल रही हैं, इसलिए बात कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि नेशनल कॉन्शियसनेस है या नेशनल स्ट्रगल है कि वो देख पा रहे हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, हमें इसके खिलाफ बात करनी है और हाँ ये हमारी आइडियोलॉजी है। इन बेचारों को कुछ नहीं पता। ये लोग जो मुगलों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि सैयद अहमद खान हीरो है, उनके खिलाफ हमने एक लफ्ज नहीं सुनना। इनसे पूछो भैया, तुम ये बताओ, तुम्हारा जो तुम्हारी आइडियोलॉजी है वो किसके हक में है? क्या तुम इस्टेब्लिशमेंट में हो या तुम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो? तुम अथॉरिटी को सपोर्ट करते हो, क्या लोगों को दबाना चाहिए, क्या लोगों को नहीं दबाना चाहिए? इनसे सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछें, आपको इनका पोल खुल जाएगा आपके सामने कि कितने पानी में है, कितना इनको पता है, और ये कितना कॉन्शियसली ये इस तरह के लोगों को अपना हीरो मान रहे हैं जो इनके हीरो नहीं है। या फिर इन्होंने बनाया हीरो? इन्होंने नहीं बनाया, स्टेट ने हीरो बनाया है, क्योंकि स्टेट का काम ही काबिज होना है। और स्टेट तभी काबिज होगी जब वो लोगों की स्ट्रगल को दबाएगी। और लोगों की स्ट्रगल को दबाने का एक तरीका है कि उनके हीरोज उनसे छीन लो। क्योंकि हीरोज बताएंगे ना आपको, जो हीरोज कौन है, जो आपकी स्ट्रगल से कोरिलेट करते हैं, जो आपकी स्ट्रगल में आपका साथ देते हैं। किसके खिलाफ स्ट्रगल है? राजशाही के खिलाफ। तो इसीलिए उनके हीरोज को रेप्लिकेट कर दिया गया है, बदल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है, कि वो आपके हीरोज नहीं, ताकि हमें ये ना पता लगे कि हमारे हीरोज कौन है और हमारी स्ट्रगल क्या है। क्यों है हमारे हीरोज? क्योंकि हमारी खास स्ट्रगल है। और स्ट्रगल हमारी क्या है? एक अथॉरिटेटिव रिजीम के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ हमारी स्ट्रगल है। वो अथॉरिटी के खिलाफ जो हर जगह कंट्रोल अपना स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि हम विक्टिम हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इडियोलॉजिकली हम उसके खिलाफ हैं, इंस्टीट्यूशनली हम खिलाफ हैं उसके। ये हमारी आइडियोलॉजी है। लेकिन हम में से किसी को ये बातें नहीं पता, और हम अंधाधुंध इन लोगों को अपना हीरो मान रहे हैं क्योंकि हमें स्टेट ने बताया है। हमें अपनी कोई खबर नहीं है। ये हमारी हालत है।